नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव। आपको बता दें कि 29 मार्च 2025 से 30 मई 2032 तक मेष राशि के लिए 7.5 एक कठिन संयोजन हो सकता है। मेष राशि आवेग और गतिविधि का प्रतीक है, जबकि शनि की प्रकृति धैर्य और जो आप चाहते हैं उसके लिए आवश्यकता से अधिक समय तक प्रतीक्षा करना है। अपने अहंकार और गर्व को कम करना और कठिन अनुभवों के माध्यम से अत्यधिक विनम्र होना। 7.5 के दौरान कुछ चरम जीवन परिवर्तन और रूपांतरण होते हैं, जैसे किसी काम में अत्यधिक देरी, दुश्मनों से बाधाएं, नए दुश्मन और बीमारियां आदि। ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि 7.5 को एक बेहद कठिन अवधि माना जाता है और अधिकांश लोग इससे डरते हैं। यह 7.5 2.5 वर्ष के 3 चरणों में होता है। पहला चरण व्यक्ति की चंद्र राशि से पहले वाली राशि में होता है, दूसरा चरण चंद्र राशि के भीतर होता है और अंतिम चरण चंद्र राशि के ठीक बाद वाली राशि में होता है। पहला चरण व्यक्ति के जीवन में शारीरिक समस्याओं और बीमारियों को लाने के लिए जाना जाता है। दूसरा चरण कर्म शुद्धि या व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के परिणामों को उसके पूर्ण रूप में लाता है और अंतिम चरण तुलनात्मक रूप से आसान होता है और इसमें कुछ देरी होती है। आइए जानते हैं मेष राशि के लिए 7.5 की तिथियां। पहला चरण 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक। दूसरा चरण 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029। तीसरा अंतिम चरण 8 अगस्त 2029 से 30 मई 2032। 7.5 व्यक्ति को आवश्यक सबक सिखाने और चीजों की वास्तविकता को सामने लाने के बाद उसके जीवन से चली जाती है। परिणाम नकारात्मक या सकारात्मक हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शनि व्यक्ति की जन्म कुंडली में किस स्थान पर स्थित है। सकारात्मक प्लेसमेंट कुछ आवश्यक कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद अच्छे परिणाम की ओर ले जाता है या अतीत के अच्छे कर्मों का पुरस्कार देता है। खराब स्थिति के कारण अशांति, रिश्तों और पेशे में समस्याएं आती हैं। साथ ही गलत कार्यों के लिए दंड भी मिलता है और व्यक्ति के लिए आमतौर पर नकारात्मक समय आता है। हालांकि मेष राशि पर मंगल का शासन है, फिर भी मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव कुछ इस प्रकार है। मेष और शनि की क्या अनुकूलता है? बता दें कि शनि अनुशासन है जबकि मंगल आवेग है। शनि सीमाएं हैं जबकि मंगल बेलगाम कार्य हैं। शनि बुढ़ापा है जबकि मंगल युवावस्था है। शनि विलंब है जबकि मंगल सहजता है। शनि आत्मनियंत्रण है जबकि मंगल आक्रामकता है। मंगल एक ऐसा बच्चा है जिसे शनि माता पिता के रूप में वश में करना पसंद करेंगे। इन दोनों ग्रहों का महत्व एक दूसरे से इतना अलग है कि अब तक आप अनुमान लगा चुके होंगे कि इन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है। आप कह सकते हैं कि मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। दरअसल शनि मंगल में नीच राशि में होता है। इसके अलावा शनि की वायु केवल मंगल की अस्थिर अग्नि को ही हवा देती है, इसलिए यह संयोजन अच्छा काम नहीं करते। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप विभिन्न चरणों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। 7.5 किसी व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम लाएगी, इसका आकलन करने के लिए विभिन्न राशियों और उन राशियों पर शासन करने वाले ग्रहों में शनि के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। इन परिणामों को समझने के लिए आप अपनी चंद्र राशि की जांच या पुष्टि कर सकते हैं। आइए जानते हैं मेष राशि पर शनि के प्रथम चरण का प्रभाव। शनि देव का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक रहेगा। बता दें कि जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें घर में प्रवेश करेगा तो वह मीन राशि में प्रवेश करेगा, जो कि मेष से ठीक पहले वाली राशि है, जो कि पहले चरण की शुरुआत को चिह्नित करता है।
मेष राशि के लिए साढ़े साती का यह चरण औसत है, क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति शनि के प्रति तटस्थ है। इस चरण के दौरान आपको बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे कई बार शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस 2.5 साल के चरण के दौरान आपको कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। यह चरण आमतौर पर बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और खुशहाली जैसे भौतिक पहलुओं में परिणाम लाता है। दूसरा चरण 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029। दूसरा चरण साढ़े साती का चरम है, क्योंकि यह चंद्र राशि में होता है और मेष राशि यहाँ चंद्र राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, जो शनि का शत्रु है। जब शनि मेष राशि में गोचर करता है और दूसरे चरण की शुरुआत होती है, तो यह बहुत अधिक मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। इस साढ़े साती की अवधि के दौरान व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता है। इस चरण के दौरान आत्मविश्वास में कमी और अवसाद प्रमुख हो जाता है। साथ ही दैनिक आय के स्रोत से जुड़ी कुछ समस्याएं भी महसूस होती हैं। ईर्ष्या जैसी भावनाएं भी व्यक्ति के मन और भावनाओं में घर कर जाती हैं। यह वैवाहिक जीवन में तनाव और भारी गड़बड़ी का कारण बनता है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के अलगाव, संकट या तलाक हो सकते हैं, जो व्यक्ति के पिछले कर्मों के साथ साथ चरण पर भी निर्भर करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूसरे चरण या चरम चरण से गुजरने वाला व्यक्ति काफी हद तक परेशानी महसूस कर सकता है और अवसाद और खुद को नुकसान पहुंचाने के नकारात्मक विचार न केवल मन में आ सकते हैं, बल्कि उन्हें अंजाम भी दे सकते हैं। हर व्यक्ति जो किसी भी कारण से मरता है, अचानक मृत्यु, बुढ़ापा, इस दुनिया में अपना समय पूरा करना, उनके चार्ट में शनि काल सक्रिय होता है, जो साढ़े साती के दौरान हो सकता है। मेष राशि के लिए साढ़े साती के दूसरे चरण के दौरान व्यावसायिक साझेदारी भी प्रतिकूल रहती है। चूंकि शनि अब जन्म के चंद्रमा के साथ युति कर रहा है, इसलिए यह चरण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और घरेलू समस्याओं को भी जन्म देता है। न केवल वरिष्ठों बल्कि अधीनस्थों के हाथों भी अपमान सहना पड़ सकता है। शनि और चंद्रमा की युति व्यक्ति के जीवन में विष योग या विषैले पहलू पैदा करती है, जो स्थिति को और अधिक गंभीर बना देती है तथा जीवन के हर पहलू को सहन करना कठिन बना देती है। यह सबसे कठिन दौर है और लोगों के पास अपनी दीर्घकालिक दृष्टि खोए बिना इससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तीसरा चरण 8 अगस्त 2029 से 30 मई 2032 तक रहेगा। अंतिम चरण भी कठिन है। हालांकि सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद व्यक्ति को यह उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह अपने पिछले सबक अच्छी तरह से सीख लेता है। मेष राशि के बाद शनि वृषभ राशि में प्रवेश करता है, जिसका स्वामी शुक्र है। शनि के साथ इसका दोस्ताना रिश्ता है। शुक्र की ऊर्जा यहाँ शांत प्रभाव के रूप में काम करती है। यह व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चरण के दौरान कुछ मानसिक तनाव बना रहेगा और व्यक्ति को सफलता के लिए भी आवश्यकता से अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान आपके करीबी परिवार के सदस्यों के साथ कुछ गलतफहमियां भी बनी रह सकती हैं। इस दौरान आपको अचानक लाभ भी हो सकता है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह पूरा चक्र सीखने का एक चरण है और शनि इसे कठिन तरीके से सिखाता है और परिस्थितियों के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए और यह पृथ्वी पर हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। शनि की साढ़े साती हर किसी के जीवन में लगभग 2 या 3 बार भी आती हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शनि की साढ़े साती के कारण धन से कंगाल हो गए और हमेशा के लिए धूल में मिल गए, और ऐसे लोग भी हैं जो इस अवधि के दौरान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। जैसा कि हमने कहा, शनि किसी को नहीं बख्शता और यह सभी को एक ही पैमाने से मापता है।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।